The earth, our habitat. Chapter number 9, D words. First one, habitat. 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 Habitat means sthan. Second one is solar system. SOLAR. Solar SYSTEM system. Solar system का मतलब होता है सौर मंडल. Third one is meteor. 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 Meteor का मतलब होता है shooting star. Fourth one is constellation. CONSTELLATIONS. constellation. constellation का मतलब होता है तारा मंडल. Fifth one is giant. GIANT. giant मतलब विशाल. Sixth one is pole star. POLE. pole STAR. star. pole star. pole star का मतलब होता है ध्रुव तारा. Seventh one is rotation. 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 rotation means चक्कर. Eighth one solar eclipse. SOLAR. solar ECLIPSE. सोलार इक्लिप्स. सोलार इक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण. उसके बाद है ल्यूनार इक्लिप्स. LUNAR. ल्यूनार ELCIPSE. इक्लिप्स. ल्यूनार इक्लिप्स. ल्यूनार इक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण. 10th वन इज लॉन्गिट्यूड. LONGITUDE. लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर. चैप्टर नंबर 9, द अर्थ, आर हैबिटेट. Wherever we live, that place is our village and home. कि जहाँ पर भी हम रहते हैं वो हमारा क्या होता है, विलेज होता है या हमारा घर. All these is on top of what. कि ये सब है तो किसके ऊपर है. Such question arises in all of our minds. कि ये सारा क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता ही है. Answer is very simple that my home and my village is on the earth. कि आंसर एक बहुत सिंपल है कि क्या है वो, मेरा होम या मेरा विलेज है वो कहाँ पर है, अर्थ के ऊपर है. Thus earth is called our huge home. अर्थ को क्या कहा जाता है, हमारा ह्यूज. ह्यूज मतलब कि बहुत बड़ा होता है वो. होम मतलब कि घर. Which is very huge, isn't it? So let's know about our huge village. You also want to know this, which is natural. You know that our earth is a member of solar family. कि हम सबको पता है कि हमारा अर्थ है वो मेंबर है सोलर फैमिली का. अगेन व्हाट इज दिस सोलर फैमिली. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये सोलर फैमिली क्या है. लेट मी गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर सिस्टम. तो चलो आगे हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में. सोलर सिस्टम, अवर सन इज सेल्फ इम्यूलेटेड स्टार ऑफ मंदाकिनी गैलेक्सी. जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, मिल्की वे. इट इज सराउंडेड बाय मेनी स्मॉल एंड बिग स्टार्स. की सन है वो बहुत सराउंडेड है, उसके आसपास स्मॉल और बिग बहुत बड़े स्टार्स है. अर्थ इज वन सच बॉल. उसमें से अर्थ भी एक ऐसा ही बॉल है. ऑल दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्लैनेट्स. इन सबको क्या कहा जाता है, प्लैनेट्स कहा जाता है. Due to gravitational force of sun and gravitational force of the planet, all these planets rotate around the sun in a circular form. जो gravitational form मौजूद है किसके अंदर, सन के अंदर और planets के अंदर. तो क्या होता है कि इसीलिए सबके अंदर gravitational force है, इसीलिए सारे planets revolve करते हैं circular form में. किसको revolve करते हैं, सन को. These planets do not have light of their own. कि planets को उसके पास खुद की लाइट नहीं है. They are emulated by the light of the sun. कि उसको किससे रोशनी मिलती है, कि सन से रोशनी मिलती है. These planets of solar system are of different sizes and forms. ये जो planets है solar system के वो सब अलग अलग उसकी sizes और उसके form अलग अलग है. All these planets together make solar family और solar system. ये सारे planets मिलकर क्या बनाते हैं, एक solar family बनाते हैं. हम solar family बोल सकते हैं या उसको सोलर सिस्टम भी बोल सकते हैं. Thus planets, satellites, small planets, comets and meteors are included in our solar family. ये सारी चीज़ें वो सोलर फैमिली में इंक्लूड होती है. So let's get acquainted with this solar system. At first let's know the sun as the key member of the solar system. तो चलो ये सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और उसका पहला मेंबर है कौन है, तो जो सन है वो उसका क्या कहा जाता है, की मेंबर कहा जाता है सोलर फैमिली का. तो उसके बारे में स्टडी करते हैं. सन, वी आर फैमिलियर विद द सन. अवर डेली वर्क बिगिंस विद द सनराइज. द सन इज ऑन अ स्टार.
इट इज़ कंसिडर्ड एज द गिवर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो सन से हम सब बच्चों फेमिलियर ही है, हमारी दिन की शुरुआत होती है वो कब होती है, जब सनराइज हो जाता है उसके बाद। उसको एक हॉनर स्टार्ट भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है और ऐसा ही है कि वो अर्थ है, वो अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ सबकी पॉसिबल है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द सन। द सन इज़ अबाउट 13 मिलियन टाइम्स लार्जर दैन द अर्थ। की अर्थ के कंपेरिजन में सन है वो 13 मिलियन टाइम्स लार्जर है, मतलब कि बहुत बड़ा है। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यू सिट इन अ प्लेन रनिंग एज अ वेलोसिटी ऑफ 1000 किलोमीटर, इट विल टेक 107 ईयर्स टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन। तो बच्चों आपको पता ही चल गया कि हमें रिवोल्यूशन करना है सन का, तो कितने ईयर्स लगेंगे? यस, 107 ईयर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज 28 टाइम्स मोर दैन द अर्थ। कि वहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के कंपेरिजन में 28 टाइम्स मोर है, मतलब कि ज़्यादा है। हेंस द वेट ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अर्थ वेट्स 1 kg ऑन अर्थ, इट वुड बी 28 kg ऑन द सरफेस ऑफ द सन। कि सपोज कोई सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर, उसका वेट है 1 kg, तो अगर उसका हम मेजर करेंगे सन के ऊपर तो कितना हो जाएगा? 28 kg। It is because of the gravitational force only that planets are in the particular path and revolve on it. ये जो है पॉसिबल है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है कि जो ये सारे प्लैनेट्स है वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं। द अर्थ इज अबाउट 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। इट टेक्स अबाउट ¼ minutes फॉर सनलाइट टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो सनलाइट है जो अर्थ के ऊपर पहुंचती है उतना कितना टाइम लेता है? ¼ minutes लेती है सनलाइट है वो अर्थ के ऊपर पहुंचने में। द सरफेस ऑफ द सन इज ऑलवेज अनस्टेबल। जो सरफेस है सन का वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। इट इंक्लूड सेवरल किलोमीटर्स ऑफ लाइटनिंग फायर फ्लैश। द सन कोर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो सन का जो कोर है वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन गैस से। इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एयर विच वी कॉल्ड एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। सो द सरफेस ऑफ सन इज वेरी हॉट। इसीलिए जो सरफेस होता है सन का वो कैसा है? बहुत हॉट है। इट इज बिकॉज ऑफ द सन एनर्जी दैट ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड ऑन अर्थ। Thus the sun is also known as the guardian of organism। कि सन को क्या कहा जाता है? गार्डियन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। Now let us ब्रीफली इंट्रोड्यूस प्लैनेट्स। की चलो अब ये सन के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लैनेट्स के बारे में। देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन सोलर फैमिली। की टोटल 8 प्लैनेट्स है सोलर फैमिली में, अमोंग विच मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर इनर प्लैनेट्स। इन सबको जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और ये 4 प्लैनेट्स है, इसे क्या कहा जाता है? इनर प्लैनेट्स। वाइल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर आउटर प्लैनेट्स। ये आउटर प्लैनेट्स है। द प्लैनेट ऑफ मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। जो ये प्लैनेट्स है जैसे कि मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, उसको हम हमारी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। मर्क्यूरी, दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। की ये प्लैनेट है वो सन से बहुत क्लोजेस्ट है। इट इज़ येलोविश इन कलर, वो एक येलोविश है कलर में। मर्क्यूरी डजेंट हैव एटमोसफियर और सैटेलाइट। मर्क्यूरी के अंदर एटमोसफियर भी नहीं है, ना उसके पास कोई सैटेलाइट है। फ्रॉम द अर्थ वी सी मर्क्यूरी इन द स्काई फॉर सम टाइम बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। कि अर्थ में से हम मर्क्यूरी को देख सकते हैं। स्काई में कब देखते हैं? सनराइज पहले होता है उससे पहले और सनसेट हो जाता है उसके बाद। सेकेंड प्लैनेट इज वीनस। इट इज़ मोस्ट डेजलिंग प्लैनेट इन द सोलर फैमिली। की डेजलिंग का मतलब होता है एक चमकीला प्लैनेट है सोलर फैमिली के अंदर। इन साइज एंड वेट इट इज़ लाइक द अर्थ। की वो साइज में और वेट में कैसा है? अर्थ के जितना ही है। लाइक ट्विन ब्रदर ऑफ द अर्थ। कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थ का वो ट्विन ब्रदर है। इट रिसेंबल्स द मून इन शाइन। इट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट। उसके पास भी सैटेलाइट नहीं है। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस एंड क्लाउड्स अराउंड इट लेस नॉलेज इज देयर अबाउट इट। कि वहाँ पर क्या है? एक थिक कवर है। किसका है? गैसेस का, और उसके आसपास क्या है? क्लाउड्स है। इसलिए उसके बारे में, अब ये वीनस है उसके बारे में थोड़ा सा लेस नॉलेज है। और तीसरा प्लैनेट है अर्थ, जिसके ऊपर हम रहते हैं। अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स। अर्थ किसके बीच में आया? वीनस और मार्स के बीच में। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सन
ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स की अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है सन के एक्सिस के ऊपर कितने घंटे में 24 आवर्स में while the earth complete one revolution around the sun in 365 days और उसका जो अर्थ है वो अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है सन के आसपास वो कितने दिन में करता है 365 डेज में इवेंट्स सच एज डेज एंड नाइट एंड द चेंजेस ऑफ सीजन कैन बी सीन हियर अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट मून के अर्थ के ऊपर हम फील कर सकते हैं कि यहाँ पर डे और नाइट होता है सीजन्स में चेंजेस आते हैं और ये किसकी ये सारी चीज़ जो होती है उसको हम फील कर सकते हैं अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है मून तो बच्चों इसके बाद हमारा है किसके बारे में लिखा है मून के बारे में मून इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कि वो एक ही सैटेलाइट है अर्थ की इट टेक्स अबाउट 27.3 डेज टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन वो कितना दिन लेती है 27.3 डेज देयर इज नो एटमोसफियर ऑन द मून की मून के ऊपर भी एटमोसफियर नहीं है देयर इज नो लाइफ ऑन इट एज देर इज नो वाटर एंड एटमोसफियर अबाउट द मून कि वहाँ पर लाइफ ही नहीं है क्यों क्योंकि वहाँ पर वाटर भी नहीं है और एटमोसफियर भी नहीं है इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी कि वो कैसी बॉडी एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय द सन कि उसको जो रोशनी मिलती है वहाँ पर तो किसकी वजह से मिलती है सन की वजह से मिलती है ड्यू टू फॉलिंग ऑफ मेट्रोइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून लार्ज pits हैव फॉर्म्ड एक्सटेंस डेड वोल्केनोज आर फाउंड हियर कि ड्यू टू फॉलिंग ऑफ मेट्रोइड्स की वजह से जो मून के ऊपर गिरे हैं तो वहाँ पर हमें लार्ज पिट्स के लार्ज मतलब कि बहुत बड़े खड्डे दिखाई देते हैं एक्सटेंस डेड वोल्केनोज आर फाउंड हियर कि वहाँ पर वोल्केनोज भी पाए गए हैं नाउ फोर्थ प्लैनेट इज मार्स इट इज ब्यूटीफुल रेड कलर इल्यूमिनेटेड प्लैनेट कि ब्यूटीफुल रेड कलर का प्लैनेट है एटमोसफियर ऑफ मार्स इज लाइटर कि मार्स का जो एटमोसफियर है बहुत लाइटर कि बहुत कम है एज पर द सीजन मोर कोल्ड एंड हीट इज देयर ऑन मार्स की मार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कोल्ड भी होता है और हीट भी मौजूद है इट हैज़ 2 सैटेलाइट मार्स के पास उसकी 2 सैटेलाइट्स है साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिजम्स ऑन मार्स की साइंटिस्ट ट्राई कर रहे कि वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है या नहीं हो फाइंड आउट करने की जुपिटर इज लाइट येलोइश वाइट प्लैनेट की जुपिटर है वो एक लाइट येलोइश कलर का प्लैनेट है जुपिटर हैज़ गैसेस एटमोसफियर अराउंड इट जुपिटर के आसपास कैसा एटमोसफियर है गैसेस से भरा हुआ एटमोसफियर है दिस प्लैनेट इज बिलीव टू बी वेरी कोल्ड कि ये बिलीव किया जाता है कि प्लैनेट है वो बहुत कोल्ड प्लैनेट है इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम की सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स अब जुपिटर के पास खुद की 79 सैटेलाइट्स है इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियंस इसके ऊपर भी साइंटिस्ट के अलग अलग ओपिनियंस हैं दिस ह्यूज प्लैनेट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर्स की ये प्लैनेट को हम देख सकते हैं किसकी हेल्प लेकर बाइनोक्यूलर्स की while watching through binoculars droplets can be seen on the surface which looks beautiful कि जो बहुत एक खूबसूरत दिखाई देते हैं उसके बाद है सैटर्न तो सैटर्न प्लैनेट क्या है इन द सोलर फैमिली इट इज़ लोकेटेड बिटवीन जुपिटर एंड यूरेनस की सोलर फैमिली में सैटर्न है वो किसके बीच में है जुपिटर और यूरेनस के बीच में है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर जुपिटर के बाद है वो एक सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है इट लुक्स ब्यूटीफुल विद ब्राइट रिंग्स ऑफ ब्लू कलर कि वो एक बहुत ब्यूटीफुल मतलब कि बहुत खूबसूरत दिखता है उसके पास क्या है ब्राइट रिंग्स है कौन से कलर की ब्लू कलर की इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग्स दिस रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन वन ऑन द हेड कि बहुत खूबसूरत दिखाई देता है क्योंकि उसके पास रिंग्स ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट के ऊपर जो रिंग है वो कैसे लगते हैं कि उसने एक टर्बन मतलब होता है बच्चों पगड़ी पहनी है सिर के ऊपर सैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड टर्बन प्लैनेट सैटर्न को क्या कहा जाता है टर्बन प्लैनेट भी कहा जाता है सैटर्न हैज़ मोर दैन 62 सैटेलाइट्स सैटर्न के पास भी मोर दैन 62 सैटेलाइट्स है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज क्वाइट लो बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन तो सरफेस है टेम्परेचर है सैटर्न का वो कैसा है बहुत लो है क्यों क्योंकि डिस्टेंस है किसके बीच में सन और सैटर्न के बीच में नाउ उसके बाद है हमारा 7th प्लैनेट यूरेनस सो लेट्स स्टडी इट इज सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट इट कुड नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर्स कि अर्थ के कंपैरिजन में हमारे अर्थ से इतना दूर है कि हम उसको ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर से देख नहीं सकते द लाइट ऑफ द सन इज ऑल्सो लाइक
मूनलाइट की जो लाइट है वहाँ पर सन की वो किस तरह से दिखती है, मूनलाइट की तरह। एन एस्ट्रोनॉमर नेम विलियम हर्शेल डिस्कवर्ड द प्लैनेट इन 1781। दिस प्लैनेट इज वेरी कोल्ड, कि ये प्लैनेट भी बहुत कोल्ड है। तो बच्चों यहाँ पर हमें पिक्चर दिखाया गया है सारे प्लैनेट्स का, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो बच्चों देखो ये रिंग है सैटर्न के पास, उसके बाद है यूरेनस एंड नेपच्यून। Eighth planet, Neptune. This planet is green in color. Its atmosphere contains a toxic gas called methane. Seasonal variation is observed on this planet like Earth. तो हमारा eighth planet है बच्चों नेपच्यून। तो ये कैसा है? दिस प्लैनेट इज ग्रीन इन कलर, की ग्रीन कलर का है। इट एटमोसफियर कंटेन्स अ टॉक्सिक गैसेस, के कैसे गैसेस है? मीथेन। और यहाँ पर सीजनल वेरिएशन भी दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर है। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी गई है, जिससे आप क्या कर सकते हो, प्लैनेट्स के नाम इजीली याद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टडी। डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन? कि क्या आप सबको ये नाम याद रह गए उनके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, उनके जो लोकेशन है उसके मुताबिक? देन स्पीक दिस ओनली। तो यही आपको बोलना है इस प्लैनेट्स को याद रखने के लिए। क्या बोलना है? माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो चलो बच्चों यहाँ पर क्या है? M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो आप इतना याद रखोगे तो उसके बाद आपको क्या याद रह जाएगा? सारे प्लैनेट्स के नाम, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसके बाद है क्या है? मेटियोर्स। तो मेटियोर्स क्या है? समटाइम्स इट अपीयर्स दैट स्टार इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एट नाइट। कि कभी कभी हम देखते हैं कि स्टार है वो गिर रहा है, तो हम बोलते हैं कि चलो देखो ये स्टार गिर रहा है। तो हम कब देखते हैं? ऐसा नाइट में देखते हैं। एक्चुअली स्टार्स डू नॉट फॉल, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, रॉक्स मूविंग इन द स्काई और स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मीटियोर्स। तो हम एक्चुअली में क्या होता है? स्टार्स नहीं गिरते, क्या कहते हैं? छोटे छोटे पीसेस, किसके? स्टोन्स के या रॉक्स से, जो मूविंग कर रहे हैं किस में के अंदर? स्काई के अंदर। या स्मॉल पार्ट्स होते हैं किसके? प्लैनेट्स के। उसे क्या कहते हैं? हम मेटियोर्स कहते हैं। These meteors are quickly drawn towards the earth because of gravitational force। की ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से क्या होता है? क्विकली फोर्स की वजह से खींच जाते हैं। As soon as it enters atmosphere, it gets ignited due to friction। At this time a bright line is seen in the sky। कि तब क्या होती है? एक ब्राइट लाइन दिखाई देती है स्काई के अंदर। तो बच्चों हमने कई बार ऐसी चीज़ हमने देखी है। फॉर विच वी से दैट स्टार इज फॉलिंग। तो हम ऐसा बोलते हैं कि स्टार गिर रहा है। Some of meteors which are not burned fully cause huge cracks in the earth। कि जो कुछ ऐसे meteors होते हैं जो fully burn नहीं हुए, तो उसकी वजह से क्या होता है? huge, मतलब कि बहुत बड़े cracks होते हैं। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। जैसे कि है कोयना है, कोयना लेक ऑफ महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में ये लेक आया है। तो क्या बिलीव किया जाता है? इट इज़ बिलीव टू बी कंपोज ड्यू टू फॉलिंग ऑफ सच मीटियोर्स। की कंपोज हो गया किसकी? फॉलिंग के मीटियोर्स की गिरने की वजह से। इन सौराष्ट्र नियर धजाला अ मेटेरिक हैज़ फॉलन विच वेटेड 40 kg। जो सौराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम क्या है? धजाला। वहाँ पर भी एक मेटेरिक गिरा था जिसका वेट कितना था? 40 kg था। Constellations. In wider sense, any set of stars or even a single star is called constellation। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टार्स का जो ग्रुप होता है या कोई एक सिंगल स्टार्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंस्टिलेशन। सम ऑफ द कंस्टिलेशंस हैव स्पेसिफिक शेप बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द स्टार्स। की कुछ ऐसे कंस्टिलेशन है जिसका एक स्पेसिफिक शेप है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मास ऑफ स्टार्स। इट समटाइम्स लुक लाइक अ गूज एंड समटाइम्स लाइक एन ईगल। कि कभी कभी वो गूज की तरह और कभी कभी वो हमें ईगल की तरह दिखाई देते हैं। There are total 27 constellations like Ashwini, Revati, Vishakha, Punarvasu, Orion, Rohini, Pushya, Arya, Swati, etc. ये सारे constellations के नाम हैं। 2 or 3 constellations surrounded the moon for which we have to look at sky continuously। Remembering the name of constellation is not easy। कि ये सारे constellation के नाम याद रखना एक बहुत easy नहीं है। But they can be easily memorized by repeating
व्यूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इसको हम मेमोराइज मतलब कि याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। किस तरह से? उसको कंटिन्यूसली रिपीटेड व्यूइंग करके और उसको अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझ के। सम नेम्स आर रिमेंबर्ड एज दे आर एसोसिएटेड विथ ऑस्पिशियस वर्क लाइक द टाइम ऑफ पुष्य कंसिलेशन गोल्ड एंड सिल्वर इज परचेज, की कुछ नाम ऐसा हम याद रख सकते हैं जो किस तरह से शुभ अवसर होते हैं उसके मुताबिक हम करते हैं। जैसे कि पुष्य कंसिलेशन है उस टाइम पर हम क्या करते हैं? गोल्ड और सिल्वर परचेज करते हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम, की ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम के बारे में। यू स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट योर होम दैट इज अर्थ, सो लेट्स बिगिन। तो चलो अभी भी हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है किसके बारे में? दैट इज अवर होम, की जो हमारा घर है। तो हमारा घर कौन सा है? अर्थ है। सो लेट्स बिगिन, तो चलो हम उसकी शुरुआत करते हैं। एक्टिविटी, ड्रॉ सन इन योर नोटबुक एनीवेयर यू लाइक, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मेक सोलर सिस्टम एंड राइट अबाउट सोलर सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जो आप कर सकते हो। आपको क्या करना है? आपकी नोटबुक लेकर उसके अंदर सन ड्रॉ करना है और उसके आसपास क्या करना है? सोलर सिस्टम बनाना है और उस सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। और नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का लोकेशन कहाँ पर है और अर्थ का शेप कैसा है। वी सी द सन एंड द मून शेकिंग, हाउ गुड इट लुक्स, या मून को और सन को देखते हैं वो कितना गुड दिखाई देता है। अवर अर्थ इज ऑल्सो सच अ स्पेयर ओनली, हमारा अर्थ है वो भी इन दोनों की तरह एक स्पेयर ही है। इट इज़ अ स्पेरिकल, क्यों कैसा है? स्पेरिकल, स्पेरिकल का मतलब होता है कि राउंड। इट इज़ फ्लैट एट बोथ द पोल्स, और दोनों पोल्स की तरफ कैसा है? फ्लैट है। सम एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन अप टू द मून, दे हैव टेकन अर्थ फोटोग्राफ्स फ्रॉम देयर, फ्रॉम मून अर्थ लुक्स लाइक अ जायंट स्पेयर, कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स है वो कहाँ पर गए? मून के ऊपर गए, वहाँ से उन्होंने क्या किया? अर्थ के फोटोग्राफ्स खींचे और वहाँ से उन लोगों ने बताया कि फ्रॉम मून द अर्थ लुक्स लाइक अ जायंट स्पेयर, कि मून के ऊपर से अर्थ को देखा तो कैसा लगता है? एक जायंट स्पेयर की तरह दिखाई देता है। वी आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और सिटी, कि हम सब कहाँ पर रहते हैं? एक छोटे से विलेज में रहते हैं या सिटी में रहते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच वी आर एबल टू सी इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो हम ऐसा पार्ट जो हम देख सकते हैं, थोड़ा सा उसका जो पोर्शन है वो देख सकते हैं, वो कैसा है? एक छोटा सा ही पोर्शन है। दस इट कैनॉट बी सेड बाई अस द अर्थ इज स्पेरिकल, इसलिए हम नहीं कह सकते कि अर्थ स्पेरिकल है। हैव यू एवर सीन ब्रोकन अर्थन पॉट, की क्या कभी आपने देखा है अर्थन पॉट है जो टूटा गया है। इफ़ यू हैव टेकन अ स्मॉल पीस ऑफ इट इन योर हैंड यू कैन नॉट इमेजिन दैट इट वुड हैव बीन राउंड, कि आप उसका छोटा सा टुकड़ा लेते हो अपने हाथ में तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हाँ कि ये राउंड होगा। दस लुकिंग एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट टेल अस द होल अर्थ इज स्पेरिकल, इसलिए हम अर्थ का एक छोटा सा पोर्शन देखकर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अर्थ है वो स्पेरिकल है। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द मून एंड स्पेस वी कैन से दैट देयर इज नो डाउट अबाउट द अर्थ शेप, लेकिन अब जो है किसके बारे में हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने जो फोटोग्राफ्स दे लिए हैं कहाँ से खींचे? मून के ऊपर से और स्पेस में से, तो उसके लिए अब हमारे पास कोई डाउट ही नहीं है कि हाँ कि अर्थ कोई और शेप का है। हम सबको पता है कि अर्थ का शेप अब कैसा है। अर्थ इज नॉट राउंड लाइक अ बॉल बट इट इज़ लाइक एन ऑरेंज, की अर्थ है वो राउंड नहीं है, बॉल के जिस तरह बॉल जैसे राउंड होता है उस तरह से नहीं है, लेकिन वो किस तरह से? एक ऑरेंज के शेप में है। द अर्थ पोल्स आर स्लाइटली फ्लैट एंड स्लाइटली इन्फ्लेटेड एट द इक्वेटर, के अर्थ के जो पोल्स है वो स्लाइटली कैसे हैं? थोड़े से फ्लैट है और स्लाइटली इन्फ्लेटेड एट द इक्वेटर। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर दैन द पोलर सर्कल, तो सेंटर है अर्थ का वो थोड़ा लार्जर है, किसके कंपेरिजन में? पोलर सर्कल के कंपेरिजन में। वी कैन नो द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द अर्थ, कि हम अर्थ का वॉल्यूम और वेट जान सकते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट अर्थ इट इज़ यूज्ड एज अ सर्कुलर डिवाइस, की अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एक सर्कुलर डिवाइस। अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ड्रॉन ऑन इट, कि उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का क्या किया है? मैप ड्रॉ किया गया है।
कंटिनेंट्स, ओशंस एंड इम्पोर्टेंट लाइन्स आर ड्रॉन ऑन इट। उसके ऊपर सारे कंटिनेंट्स है, ओशंस है और सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो ड्रॉ की गई है। द ग्लोब इज अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ द अर्थ, कि ग्लोब एक स्मॉल रेप्लिका है किसका? अर्थ का। ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कि सर्कल है अर्थ के ऊपर, उसके अंदर आप बता सकते हो कि हाँ ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। With the help of globe, it can be said that the earth is tilted towards one side, की ग्लोब है उसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं, ग्लोब को देखकर बोल सकते हैं। इट कैन बी सेड दैट द अर्थ इज टाइटल, की अर्थ टाइटल है किस तरह से टाइटल है? एक वन साइड की, एक तरफा है। बच्चों यहाँ पर फिगर है 9.2, पिक्चर ऑफ अर्थ फ्रॉम सैटेलाइट। पिक्चर है अर्थ का, कहाँ से हमने ये दिखा है? सैटेलाइट में से। पोल स्टार, there is a star in the sky which always appears in the same direction and at the same place, कि एक ऐसा स्टार है किसके अंदर? स्काई के अंदर, which always appears, जो हमेशा कहाँ पर दिखता है? सेम डिरेक्शन में और सेम प्लेस में। then how to recognize the star, तो हम उस स्टार को कैसे पहचाने? तो पोलर स्टार कैन इजीली डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंस्टेलेशन सप्तऋषि। जो पोल स्टार है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? कंस्टेलेशन से। उस कौन सा? सप्तऋषि। यू विल सी अ ब्राइट star while moving in the direction of the fabulous line connecting the two star in front of सप्तऋषि, that is polar star। कि आप देखोगे, क्या देखोगे? you will see a bright star, कि एक ब्राइट स्टार देखोगे। while moving in the direction, कि कौन सी डिरेक्शन में? fabulous line connected है किससे? connecting the two stars in front of the सप्तऋषि, that is the polar star, कि वो polar star है। people who travel by sea or who travel in desert can easily find पोलर स्टार। ऐसे लोग जो ट्रैवल करते हैं किससे? सी से, या ट्रैवल करते हैं डेजर्ट में, वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये पोलर स्टार। द डायरेक्शन इन विच द स्टार्स अपीयर इज नॉर्थ, की ये जो डायरेक्शन है जहाँ पर ये स्टार्स दिखाई देता है वो कौन सी है? नॉर्थ डायरेक्शन है। इट इज विजिबल ओनली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, की हमेशा कहाँ पर दिखाई देता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर, कि उसकी जो एक स्टेबिलिटी है कि वो सेम प्लेस पर रहता है और नियरली सर्कुलर शेप है अर्थ का, इसलिए क्या होता है कि साउथर्न हेमिस्फीयर में से ये दिखाई नहीं देता। तो बच्चों यहाँ पर फिगर है 9.3, ग्लोब ऑफ द अर्थ, की अर्थ का क्या बताया गया है? ग्लोब। तो बच्चों इस फिगर में हमें पता चल रहा है कि अर्थ है वो थोड़ा सा कैसा है? ऑरेंज शेप का है और थोड़ा सा स्लाइटली झुका हुआ है। Latitude, longitude. There are vertical and horizontal imaginary lines on the Earth's surface, कि अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या एक इमेजिनरी लाइन्स है किस शेप में? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन्स एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन कैन बी नोन, कि लाइन है उसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है? एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन पता चल सकते हैं। दिस लाइन्स आर नॉट देयर ऑन द अर्थ सरफेस, दिस लाइन्स आर कैन ओनली बी सीन ऑन द मैप, ये लाइन्स है वो अर्थ के ऊपर नहीं है, ये लाइन सिर्फ कहाँ पर हमें दिखाई दे सकती है? मैप के ऊपर। दिस लाइन कैन ओनली बी सीन ऑन द मैप। अब क्या है? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है वो हम स्टडी करते हैं। द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द सरफेस आर कॉल्ड लैटिट्यूड। सो हॉरिजॉन्टली इमेजिनरी जो लाइन ड्रॉ की गई है किसके ऊपर? अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड कहा जाता है। इफ any point on the surface of the earth is connected by a straight line to the center of the earth, then line becomes latitude of the point as far as the angle of the center is along the equator। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? if the any point of the surface of the earth, कि अर्थ का सरफेस का कोई भी पॉइंट है वो कनेक्टेड कैसे है? बाय अ स्ट्रेट लाइन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो क्या बन जाती है? लाइन बिकम्स लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ बन जाती है। द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181। जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स है वो कितनी है? 181। तो बच्चों यहाँ पर एक फिगर है 9.4, उसमें हमें बता दिया गया है, दिखाया है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो बच्चों ये फिगर है जहाँ पर हमें दिखाया गया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूडनल लाइन, द ईस्ट वेस्ट सर्कल कनेक्टिंग द प्लेसेस फाउंड ऑन द अर्थ इन द नॉर्थर्न और साउथर्न
हेमिस्फीयर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूडनल लाइन्स। तो बच्चों लैटिट्यूडनल लाइन का मतलब क्या होता है, जो ईस्ट वेस्ट सर्कल है कनेक्ट कर रहा है, जो प्लेसेस जो फाउंड है अर्थ के ऊपर, किस तरफ, नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ एट इक्वल डिस्टेंस, एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, कहाँ से, इक्वेटर में से, तो उसे क्या कहा जाता है, लैटिट्यूडनल लाइन्स। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन से जो ड्रॉ की गई है किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स। द लॉन्गिट्यूड्स मीट ईच अदर एट द पोल्स। तो ये लॉन्गिट्यूड्स है मीट करती है एक दूसरे को, कहाँ पर, पोल्स के ऊपर। These lines come closer to each other while going towards poles, कि एक पोल्स की तरफ जाती है तब एक दूसरे के साथ क्या होती है, each other closer होती है। There are total 360 longitudes, among which 0 degree longitude and 180 degree longitudes are important। तो टोटल कितनी है बच्चों, 360 लॉन्गिट्यूड्स है, उसमें से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 लॉन्गिट्यूड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लाइनर सर्कल। तो लाइनर सर्कल क्या है, द नॉर्थ साउथ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द इमेजिनरी सरफेस ऑफ द ओरिजिनल लाइनर टू द अर्थ एक्सिस at the same angular distance along the earth surface is called liner circle। जिसे क्या कहा जाता है, सेमी सर्कल भी कहा जाता है। तो क्या है, जो नॉर्थ साउथ स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर रही है, कनेक्टिंग द इमेजिनरी सरफेस, जो इमेजिनरी सरफेस को कनेक्ट कर रही है, ऑफ द ओरिजिनल लाइनर की, जो ओरिजिनल लाइनर है किसकी तरफ, अर्थ के एक्सिस की तरफ, एट द सेम डिस्टेंसिंग, की सेम एंगुलर डिस्टेंस है वहाँ पर कि अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उसे क्या कहा जाता है, लाइनर सर्कल, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो बच्चों यहाँ पर हमें फिगर बताया गया है, पहले हम देखेंगे 9.5। तो सर्कल एंड कॉर्नर्स, तो सर्कल और कॉर्नर्स जैसे कि यहाँ पर लिखा है 0 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और उसके बाद ये फिगर है 9.6 लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर क्या है, साउथ पोल, और यहाँ पर ऊपर है नॉर्थ पोल दिखाया गया है। और ये बच्चों ये इमेजिनरी लाइन्स है, इस तरफ है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड और इस तरफ है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। उसके बाद है एक एक्टिविटी। तो चलो एक्टिविटी क्या है, हम स्टडी करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक शोइंग 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। एक बार नोटबुक में आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें क्या दिखाना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और साउथ लैटिट्यूड की तरफ, एंड राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखने हैं। अलॉन्ग विथ इट ऑल्सो शो 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड इट्स नेम, उसके साथ 0 डिग्री लैटिट्यूड भी दिखाना है और उसका नाम मेंशन करना है। Notice that there is a horizontal line drawn in the center of the earth's surface. It is equator। क्या आप नोटिस करो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है, किसके बीच में, सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस के, अर्थ का जो सेंटर है उसके बीच में, उसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर। तो बच्चों यहाँ पर हमें इक्वेटर दिखाया गया है, तो यहाँ पर जो ये लाइन ड्रॉ की गई है वो क्या है, इक्वेटर। द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स है, जो इक्वेटर है वो अर्थ को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। द पोर्शन अबाउट द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द पोर्शन टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसा पोर्शन जो नॉर्थर्न की तरफ है उसे क्या कहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ऐसा पोर्शन जो साउथ की तरफ है उसे क्या कहा जाता है, साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। Thus, latitude in its north are called northern latitudes and those towards south are called southern latitudes। जो नॉर्थ की तरफ है उसे क्या कहा जाता है, नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स, और जो साउथ की तरफ है उसे क्या कहा जाता है, साउथर्न लैटिट्यूड्स। 23.5 डिग्री एन मतलब होता है नॉर्थ, लैटिट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। वाइल 23.5 डिग्री एस का मतलब यहाँ पर इंडिकेट होता है साउथ, लैटिट्यूड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। सिमिलरली मतलब कि उसी तरह से 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड एंटार्क्टिक सर्कल, उसे एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें फिगर है उसमें बताया गया है, ये इक्वेटर है, उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद है ये आर्कटिक सर्कल और ये एंटार्क्टिक सर्कल।
The speed of the sun between Tropic of Cancer in the north and the Tropic of Capricorn in the south of the equator is called solstice. तो स्पीड है जो किसकी तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इक्वेटर की, तो उसे क्या कहा जाता है? solstice कहा जाता है. Therefore, the circles between these are called solstice. इसीलिए जो सर्कल है इन दोनों के बीच में उसे क्या कहा जाता है? solstice कहा जाता है. It takes 6 months for the speed of the sun. क्यों कितना टाइम लेता है? 6 months लेता है. Earth is titled at the corner at 23.5 degree की अर्थ है वो टाइटल्ड है किसकी तरफ? कॉर्नर 23.5 डिग्री. Thus, sun rays fall almost straight between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. जो ये सन रेज होती है, जो सन रेज गिरती है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट गिरती है किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर. तो बच्चों यहाँ पर फिगर है 9.7, तो उसमें क्या बताया गया है? मेन लैटिट्यूड्स. तो जो हमने आगे भी देखा, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है. फिगर 9.8 आयरन सर्कल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दिखाया गया है आयरन सर्कल कहाँ पर है. तो ये क्या है? सन, रेज ऑफ द सन, ये सन की रेज है और यहाँ पर इक्वेटर के पास आयरन सर्कल है. उसके बाद है एक्टिविटी. तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन एक्टिविटी. ड्रॉ 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली ड्रॉ 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब फाइंड आउट द बोथ दिस लैटिट्यूड पास थ्रू विच कंट्रीज, राइट इन योर नोटबुक. तो आपको क्या करना है? ये सारी जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड है वो फाइंड आउट करना है ग्लोब में से, और फाइंड आउट करना है कि ये लैटिट्यूड है कौन सी कंट्री से पास होता है और उसको नोटबुक में लिखना है. GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. With the help of global positioning system, we come to know the latitudinal and longitudinal location of any place through mobile phones and Google's Earth. तो बच्चों आपको पता ही है कि आप GPS का इस्तेमाल करते ही हैं जब हम ट्रैवलिंग करते हैं. तो ये किससे जुड़ता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन से, जो प्लेस है उससे, मोबाइल फ़ोन से और गूगल अर्थ से. The latitudinal and longitudinal location of place may be found with the help of mobiles which have internet access, जिसमें इंटरनेट एक्सेस हो. तो बच्चों ये वर्ड है GPS, उससे आप बहुत अवेयर ही हैं. Today latitudes and longitudes can easily be understood with this, कि latitude और longitude है इस पिक्चर से हम इजीली समझ सकते हैं. मेजर लॉन्गिट्यूड्स. तो मेजर क्या है उसमें? फर्स्ट वन है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे क्या कहते हैं? GMT लाइन. तो GMT लाइन क्या है? चलो पढ़ते हैं. द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू ग्रीनविच सिटी ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड ग्रीनविच लाइन. तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है जो पास होती है कहाँ पर? ग्रीनविच सिटी है. कहाँ पर आया है? इंग्लैंड में आया है. उसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन. ग्रीनविच लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल parts from east to west, which is known as ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो एक ग्रीनविच लाइन है वो क्या करती है? अर्थ को डिवाइड करती है 2 इक्वल्स पार्ट्स में. किस तरह से? ईस्ट और वेस्ट, जिसे क्या कहा जाता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. The longitudes up to 100 degree east of Greenwich line are called eastern longitudes, and the longitudes up to 180 degree west of Greenwich line are called western longitudes. तो बच्चों जो ईस्टर्न है लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री ईस्ट को, उसे क्या कहा जाता है? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहते हैं. और वेस्ट की तरफ है 180 डिग्री में, उसे क्या कहा जाता है? वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स. इंटरनेशनल डेट लाइन. तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है बच्चों? लेट्स स्टडी. 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन. इट इज जस्ट 1 लॉन्गिट्यूड. वो सिर्फ एक 1 लॉन्गिट्यूड ही है. द डेट एंड टाइम चेंजेस व्हेन वी क्रॉस दिस लाइन. इट पासेस थ्रू द स्पेसिफिक ओशन. जो डेट और टाइम है वो चेंजेस होता है जब हम क्या क्रॉस करते हैं? इससे गुजरते हैं. पास थ्रू द स्पेसिफिक ओशन से जब हम पास होते हैं. It is exactly not at 180 degree at some places. It is in zigzag form. कि वो exactly 180 डिग्री नहीं है कुछ जगह पर, वो किस तरह से है? zigzag form में है. The reason behind it is that if it is drawn straight
It will cross some island or some countries because of which two dates will mix up on the same island. तो रीज़न क्या है उसको zigzag फॉर्म क्रिएट करने का कि अगर हम उसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर जब कुछ आइलैंड को हम क्रॉस करते हैं या कोई कंट्रीज को क्रॉस करते हैं तो क्या होगा कि दो डेट्स मिक्स हो जाएगी और एक ही आइलैंड पर और ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. इन सम प्लेसेस वाइल गोइंग टू द अदर साइड ऑफ एन आइलैंड डेट में चेंज, जो है डेट है वो चेंज हो जाएगी. विच विल क्रिएट कन्फ्यूजन, जो क्या क्रिएट करेगी, वापस कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी. टू प्रिवेंट दिस कन्फ्यूजन द लाइन इज डिवाइडेड रफली. तो ये जो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लाइन को किस तरह से किया है, डिवाइडेड किया है, रफली किया है. 2. तो बच्चों यहाँ पर फिगर है इंटरनेशनल डेट लाइन, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से दिखाया गया है. यहाँ पर है न्यूजीलैंड इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पर मंडे हो रहा है, यहाँ पर संडे हो रहा है. इस तरह से रशिया में है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पर इस तरफ है वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अवॉइड एनी कन्फ्यूजन ऑफ डेट. दिस लाइन इज ड्रॉन थ्रू द सी एंड नॉट द लैंड. ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो डेट का, इसलिए इस लाइन को किस तरह से ड्रॉ किया गया है, तो सी से ड्रॉ किया है, लैंड को लैंड से नहीं किया गया है. उसके बाद है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रॉपिक्स और ब्रैकेट में क्या लिखा है, जोन. फ्रॉम द गिवन फिगर 9.10 it becomes clear that the earth is divided in different parts on the basis of the difference in temperature. जो फिगर यहाँ पर दिखाया गया है 9.10, उससे हमें क्लियर हो जाता है कि अर्थ को डिवाइड किया गया है किस तरह से, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, किसके बेसिस के ऊपर के, वहाँ का टेम्परेचर किस तरह से है, टेम्परेचर, लाइट, हीट एंड कोल्ड. दिस पार्ट्स आर कॉल्ड जोन्स. इस पार्ट्स को क्या कहा जाता है, जोन्स कहा जाता है. रीजन्स रिसीविंग मोर और लेस लाइट एंड हीट हैव बीन डिवाइडेड एज फॉलोज. तो बच्चों ये फिगर है 9.10 ट्रॉपिक जोन. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फरीज जोन, टेम्परेचर जोन, इक्वेटर, यहाँ पर वापस टेम्परेचर जोन और फरीज जोन, और यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रॉपिकल जोन. तो इस तरह से पूरे अर्थ को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जोन्स में ही थोड़ा हम ब्रीफली स्टडी करेंगे. तो यहाँ पर क्या लिखा है, जोन. उसके बाद क्या है, टोरिड जोन. ब्रैकेट में क्या लिखा है, ट्रॉपिकल जोन. उसमें क्या होता है, एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव मतलब कि लॉट ऑफ हीट. उसके बाद सेकेंड वन है टेम्परेचर जोन. तो उसमें क्या होता है, मॉडरेट हीट कोल्ड. तो वहाँ पर कैसा वातावरण होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, मॉडरेट होगा. और उसके बाद है लास्ट वन फरीज जोन, जो क्या है उसे कहते हैं पोलार जोन. वहाँ पर क्या होगा, एक्सेसिव कोल्ड. एक्सेसिव कोल्ड मीन्स लॉट ऑफ कोल्ड. टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ द अर्थ. Like other planets, there are two types of motions of Earth also. कि दूसरे planets की तरह अर्थ के भी दो टाइप्स के मोशंस है. तो उसमें फर्स्ट वन कौन सा है, लेट्स सी. फर्स्ट वन इज रोटेशन. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज रोटेशन. As the top rotates on its axis, in the same way the earth also rotates on its axis. जिस तरह से टॉप होता है वो रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर, उसी तरह से अर्थ है वो रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के ऊपर. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन में से, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में से. दिस सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन. जो सर्कुलर मोशन है अर्थ का उसे क्या कहते हैं, डेली मोशन भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशन, और उसको रोटेशन भी कहा जाता है. द अर्थ कंप्लीट्स अ साइकिल ऑफ 1670 किलोमीटर्स पर आवर ऑन इक्वेटर. जो अर्थ है वो कंप्लीट करता है एक साइकिल, कितना, 1670 किलोमीटर पर आवर, किसके ऊपर, ऑन इक्वेटर. इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट दिस साइकिल. ये साइकिल कंप्लीट करने में उसको 24 आवर्स लगते हैं. This speed has played an important role in shaping Earth's orange shape. जो ये स्पीड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें, शेपिंग Earth's orange shape. सेकेंड है रिवोल्यूशन. तो रिवोल्यूशन क्या है, लेट्स स्टडी. The earth revolves around the sun as it rotates on its axis. तो अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, सन को रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस के ऊपर. इट टेक्स अबाउट 365 डेज फॉर द अर्थ टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन. एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को चाहिए 365 डेज. वी कॉल दिस पीरियड एज अ ईयर. जो ये पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं. एन इमेजिनरी वे to Earth's rotation around the sun in the space has been determined, which is known as orbit. जिसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट. एक इमेजिनरी लाइन है जैसे
बताई गई है, जो एक अर्थ को रोटेट करती है, जो अर्थ है जो सन को रोटेट करता है स्पेस में, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। अलॉन्ग विथ दिस द अर्थ डू नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ, रैदर इट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो इससे क्या पता चला कि अर्थ है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता, वो किस तरह से मूव करता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट के फॉर्म में। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल तक जो डिस्टेंस होता है सन का और अर्थ का, वो सिमिलर नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। तो चेंज होने का रीज़न क्या है? चलो हम देखते हैं। The earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 degree on its axis and 66.5 degree along its orbit। तो बच्चों ये उसका रीज़न है कि इस वजह से ये होता है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ द सीजन्स अकर एंड द डे एंड नाइट आर एक्सटेंडेड एंड शॉर्टेंड। तो ये मूवमेंट होती है अर्थ के ऊपर, इसीलिए क्या होता है? सीजन्स होती है और डे और नाइट है एक्सटेंडेड, मतलब कि लंबा होता है, कभी दिन और कभी लंबी होती है इस तरह से, और शॉर्टेंडेड मतलब कि छोटा है। उसका रीज़न ये है, रिवोल्यूशन। उसके बाद है डे एंड नाइट। तो लेट्स स्टडी। ड्यू टू डेली मोशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट अकर। जो ये डेली मोशन होता है अर्थ का, उसकी वजह से डे और नाइट अकर होते हैं। एज द अर्थ इज टाइटल्ड एंड रोटेट्स ऑन एक्सिस द सन शाइन्स ओनली ऑन हाफ ऑफ इट एंड द अदर हाफ इज डार्क। जो अर्थ है वो टाइटल्ड है, रोटेट्स करता है अपने एक्सिस के ऊपर, तो जिस तरफ सन की रोशनी आती है हाफ पोर्शन, वहाँ पर क्या होता है? दिन होता है, और हाफ पोर्शन में क्या होता है? डार्क होता है। इफ अर्थ वुड नॉट हैव रोटेटेड देन ऑन वन साइड only light would have been there while on the other side it would have remained dark। अगर ये नहीं होता होगा कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या होता कि एक साइड पूरा दिन क्या होता? दिन होता, और दूसरी तरफ पूरी रात क्या होती? रात ही होती, वहाँ पर दिन होता ही नहीं। बट इट इजंट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। Thus every part of the earth experiences light from darkness। तो क्या होता है? अर्थ का हर एक पार्ट है वो क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है लाइट फ्रॉम डार्कनेस एंड डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम लाइट इन एवरी 24 hours। बिकॉज ऑफ इट्स एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। जो ये होता है रोटेशन, उसकी वजह से ही हमें ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून है या इवनिंग। एज द अर्थ इज टाइटल्ड ऑन इट्स एक्सिस वी फाइंड डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। जो अर्थ है वो कैसा है? टाइटल्ड है अपनी एक्सिस के ऊपर, तो हमें डिफरेंस पता चलता है लेंथ किसकी? डे और नाइट की। तो बच्चों यहाँ पर फिगर है 9.11, उसमें क्या बताया गया है? डे एंड नाइट। तो ये सन है, यहाँ पर सनरेज आ रही है। जो व्हाइट वाला पोर्शन है वहाँ पर क्या है? दिन है, और जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है वहाँ पर क्या हो गई है? रात हो गई है। सनरेज फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून एंड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर। जो सनरेज फॉल होती है डायरेक्टली किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। कौन सी डेट को? 21 जून को। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को होती है 22 दिसंबर को। वेयर द सनरेज फॉल डायरेक्टली एंड इट इज एग्जिस्टेड एरिया, द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर। तो दिन कैसे हो जाता है? लंबा हो जाता है, और रात कैसी हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। Where the sun rays fall diagonally, the days are short and nights are long। और जहाँ पर ये सन रेज फॉल होते हैं डायगोनली, वहाँ पर क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाते हैं, डेज शॉर्ट हो जाते हैं और रात है वो कैसे हो जाती है? लॉन्ग हो जाती है। While days and nights are of same length on 21st March and 23rd September। जो ये दिन और रात है, डेज और नाइट्स, वो दोनों सेम हो जाती है। कौन सी डेट पर? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। फिगर 9.12 लॉन्ग शॉर्ट डे नाइट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चों यहाँ पर जो ये फिगर है 9.12, उसमें अलग अलग मंथ्स हमें दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है मार्च, फरवरी, जनवरी से लेकर सारे मंथ्स हमें यहाँ पर बताए गए हैं। तो उसमें बताया गया है कि कौन सा ऐसा डे है जब रात लंबी होती है, कौन सा ऐसा डे है जब दिन शॉर्ट होता है, और ये किसके पार्ट है? कौन सा पार्ट है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। So let's see and study it. Activity: see figure 9.12 and write answer. First question: what will be the length of day and night on December 22? की लेंथ क्या होगी डे और नाइट को? कौन सी डेट पर? 22 डेट पर। सेकेंड क्वेश्चन:
व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ मार्च 21 एंड सितंबर 23। तो ये दोनों डेट है, मार्च 21 और सितंबर 23, उन दोनों की स्पेशलिटी क्या है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन। As the earth is titled on its axis one by one, northern hemisphere and southern hemisphere come in front of the sun। जो हमारा अर्थ है वो टाइटल्ड है एक्सिस की तरफ, तो क्या होता है टर्न बाय टर्न, 1 by 1 मीन्स टर्न बाय टर्न हम बोल सकते हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर है वो सन के सामने आते हैं। द सन रेज ऑफ सन फॉल स्ट्रेट ऑन नॉर्थन और साउथ ऑफ इक्वेटर। जो सन की जो रेज होती है वो स्ट्रेट आती है, सन की जो किरणें हैं वो स्ट्रेट गिरती है किसके ऊपर, नॉर्थ या साउथ है जो इक्वेटर है उस तरफ। दस देर इज अ डिफरेंस इन डे एंड नाइट, इसीलिए डिफरेंस होता है डे और नाइट का। इन द एरियाज वेयर सनशाइन इज फॉर लॉन्गर टाइम दे एक्सपीरियंस समर, वेयर द एरियाज द सनशाइन इज फॉर शॉर्टर टाइम दे एक्सपीरियंस विंटर। जहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ पर सनशाइन क्या है लॉन्गर टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए है, लंबे ड्यूरेशन के लिए हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा समर सीजन होगी। और जहाँ पर सनशाइन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, वहाँ पर कौन सी सीजन चल रही होगी, विंटर चल रही होगी। सीजन डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, सीजन से वो डायरेक्टली हमारी ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है। जैसे कि अभी समर सीजन होती है तो हम क्या करते हैं, कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, और जब विंटर सीजन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, वुलन के क्लोथ्स पहनने लगते हैं। उसके बाद है वापस एक्टिविटी है, तो क्या है, विद द हेल्प ऑफ ग्लोब फाइंड आउट विच सीजन विल बी देयर इन द फॉलोइंग कंट्रीज व्हेन इट इज समर इन इंडिया। तो फर्स्ट कंट्री कौन सा है, अमेरिका, तो अमेरिका का फाइंड आउट करना है। सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड श्रीलंका, फोर्थ वन इंग्लैंड, फिफ्थ वन भूटान एंड सिक्स्थ वन इज ब्राज़ील। उसके बाद है उत्तरायण, तो उत्तरायण क्या है, The direct rays of the sun begins to fall towards north of equator। जो सन की रेज हो डायरेक्टली फॉल होती है, फॉल मतलब कि गिरती है कहाँ पर, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में। दस नॉर्थन सोलिटाइज अकर्स ऑन 22 दिसंबर। तो क्या होता है, जो नॉर्थन सोल्टिस है वो कब होता है, 22 दिसंबर को। सन एंटर्स मकर राशि ऑन 14 जनवरी। तो सन क्या होता है, एंटर होता है कहाँ पर, मकर राशि में। कौन सी डेट को, 14 जनवरी को। सो इट इज कॉल्ड मकर संक्रांति, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, मकर संक्रांति। और बच्चों उसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, उसको उत्तरायण भी बोलते हैं। दक्षिणायन, फ्रॉम 22 जून द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन शिफ्ट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टूवर्ड्स साउथ ऑफ इक्वेटर, इट इज कॉल्ड दक्षिणायन। जो है ये 22 जून से क्या होता है, डायरेक्ट रेज होती है सन की, वो शिफ्ट होती है किस तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से किस तरफ शिफ्ट होते हैं, साउथ ऑफ इक्वेटर, जिसे क्या कहा जाता है, दक्षिणायन। उसके बाद है इक्विनॉक्स, तो इक्विनॉक्स क्या है, सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर। सन और इक्वेटर इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे को ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स इन अ ईयर। दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। जो ये इंटरसेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। ड्यूरिंग इक्विनॉक्स सन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थन हेमिस्फीयर, सो फ्रॉम 22 मार्च लेंथ ऑफ द डेज इंक्रीजेस एंड नाइट बिकम शॉर्ट। इसीलिए क्या होता है, 22 मार्च से जो दिन होता है वो इंक्रीज होता है और रात कैसे बन जाती है, शॉर्ट हो जाती है। On 21st June, longest day and the shortest night is experienced in northern hemisphere। और 21st जून को क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट एक्सपीरियंस होती है किस तरफ, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। एज द सन मूव्स टूवर्ड साउथर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 24 सितंबर लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड नाइट्स बिकम शॉर्टर। और रात कैसे हो जाती है, शॉर्टर होना शुरू हो जाती है। On 22 December, days are the longest and nights are shortest in southern hemisphere। और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, 22 दिसंबर से डेज आर लॉन्गेस्ट, दिन लंबे हो जाती है और नाइट्स आर शॉर्टेस्ट हो जाती है। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर सनराइज फॉल स्ट्रेट ऑन इक्वेटर बिकॉज ऑफ विच नाइट्स एंड डेज आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। तो हमने आगे भी पढ़ा था कि ये 21 मार्च और 23 सितंबर है, तो सनराइज क्या होती है, स्ट्रेट आती है किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। तो इसलिए क्या होता है, नाइट और डे दोनों इक्वल हो जाती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। उसके बाद है लीप ईयर। Since 1 year of the earth is 365 days and 6 hours, तो 1 ईयर किस तरह से होता है, 365 डेज और 6 आवर्स में।
बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट 1/4 ऑफ द डे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करना 1/4 ऑफ द डे। सो वी काउंट ईयर एज हैविंग 365 डेज, इसीलिए हम ईयर में कितने डेज काउंट करते हैं 365 डेज। इन ऑर्डर टू compensate remaining 6 hours are added to the month of February every 4 years। तो ये 1/4 है, उसको कंप्लीट करने के लिए रिमेनिंग 6 आवर्स होती है, उनको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, मंथ होता है फरवरी में, उसमें ऐड करते हैं। और कब ऐड करते हैं, एवरी 4 ईयर। आई मतलब बच्चों यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब होता है दैट इज February has 29 days in place of 28 days। वी कॉल दैट लीप ईयर ऑल्सो, तो हम उसे क्या कहते हैं, लीप ईयर भी कहते हैं। इक्लिप्स, वी गेट लाइट फ्रॉम सन एंड मून, कि हमें लाइट कहाँ से मिलती है, सन और मून में से। सन इज सेल्फ इम्यूलेटेड एंड शाइन्स ब्राइटली, सन के पास खुद की अपनी रोशनी है इसलिए वो ब्राइटली शाइन करता है। वाइल द मून इज इम्यूलेटेड विद द लाइट ऑफ द सन, और मून को जो रोशनी मिलती है वो किससे मिलती है, सन से ही मिलती है। इम्यूलेटेड पार्ट इज सीन ऑन अर्थ ऑन डिफरेंट डेज, an occasion when moon or the sun seems to be completely or partly disappearing because one of them in passing between the other and the earth। in such situation it is eclipse। तो जब ऐसा occasion होता है, आता है क्या कि when moon or the sun seem completely or partly disappearing, moon या sun है completely मतलब पूरी तरह से, partly मतलब थोड़ा सा, disappearing मतलब कि गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तो उसका मतलब क्या है, because one of them is passing, कि दोनों में से एक वो पास हो रहा है, कहाँ से, between the other earth। in such situation it is eclipse। वैसे सिचुएशन हम क्या कहेंगे, इक्लिप्स कहते हैं। उसके बाद है सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स क्या है वो देखते हैं। मून इज क्लोज टू अर्थ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कि मून है वो क्लोज मतलब कि नज़दीक है अर्थ से, और वो रिवॉल्व करता है, किसको रिवॉल्व करता है, अर्थ को। समटाइम्स व्हाइल रिवॉल्विंग इट कम्स इन बिटवीन सन एंड द अर्थ, एट दिस टाइम एज द शेडो ऑफ द मून कंटेन्स सन इज नॉट विजिबल। तो कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स रिवॉल्विंग इट कम्स बिटवीन, बीच में आ जाता है, किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, दिस टाइम द शेडो ऑफ द मून कंसेस सन इज नॉट विजिबल, कि सन दिखाई नहीं देता। दिस इवेंट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। इस इवेंट को क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। एज द मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सन, इट कैन नॉट कवर होल सन, thus solar eclipse cannot be seen all over the world together। जो मून है वो बहुत सन के कंपैरिजन में कैसा है, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो क्या होता है, कंपेयर टू सन इट कैन नॉट कवर द होल सन, तो कवर नहीं कर सकता पूरे सन को। तो क्या होता है, सोलर इक्लिप्स कैन नॉट बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर, तो पूरे वर्ल्ड में एक साथ सोलर इक्लिप्स हमें दिखाई नहीं देता। सोलर इक्लिप्स अकर ऑन नो मून डे, कि सोलर इक्लिप्स कब अकर होता है, नो मून डे होता है। बट दिस इवेंट डजंट टेक प्लेस ऑन एवरी नो मून डे, लेकिन ये इवेंट है हर जो होता है नो मून डे तब नहीं होता। 9.13 सोलर इक्लिप्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें फिगर दिखाया गया है सोलर इक्लिप्स किस तरह से होता है। तो देखो यहाँ पर सन है और ये अर्थ है, और बीच में क्या आ गया है, मून आ गया है। तो सन की रेज है वो किस तरह से जा रही है, देखो यहाँ पर फिगर में, यस, रीजन्स वेयर सोलर इक्लिप्स इज विजिबल। तो ऐसी रीजन्स यहाँ पर सोलर इक्लिप्स विजिबल है। तो बच्चों इस फिगर से हमें क्लेरिफाई हो जाता है कि किस तरह से सोलर इक्लिप्स है वो अकर होता है। ल्यूनार इक्लिप्स, मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, कि मून को लाइट किस में से मिलती है, सन में से, जो आगे हमने पढ़ा। Thus, if the sun rays going towards the moon are obstructed by the earth, then that part of the moon remains dark। तो जो ये सनराइज जाती है किसकी तरफ, मून की तरफ, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टेड आ जाता है, मतलब कि अर्थ बीच में आ जाता है। तो वहाँ पर मून कैसा हो जाता है, मून का पार्ट वो डार्क हो जाता है। इन नटशेल दैट मच पार्ट ऑफ द अर्थ शैडो फॉल्स ऑन मून, तो दिस पार्ट इज नॉट विजिबल टू अस, इसीलिए वहाँ पर वो ऐसा है वो हमें दिखाई नहीं देता, विच इज कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। सच इवेंट अकर्स ऑन फुल मून नाइट, ये इवेंट कब अकर होता है, फुल मून नाइट होती है तब। बट सच इवेंट्स डू नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी फुल मून नाइट, लेकिन ये इवेंट्स है वो हर फुल मून नाइट होती है, पूर्णिमा होती है तब होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
फिगर 9.14 ल्यूनर इक्लिप्स। तो ये ल्यूनर इक्लिप्स, यहाँ पर सन, यहाँ पर मून और बीच में क्या गया है अर्थ। तो बच्चों ऊपर जो सोलर इक्लिप्स था उसमें हमने मिडल में क्या देखा था, मून देखा था, और यहाँ पर मिडल में क्या गया है अर्थ। रीजन्स वेयर ल्यूनर इक्लिप्स इज विजिबल, ऐसी रीजन्स जहाँ पर ल्यूनर इक्लिप्स है वो विजिबल है।